बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए मुस्बत से मनफी जुमले बनाते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव और लैसा के ज़रिए बनाएंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपके पास जो जुमला है वो हो व सईदुन है। हो व सईदुन, आप जानते हैं कि ये हो व गायब मुज़क्कर मुफ़रद की ज़मीर होती है और इसका मतलब ये है कि वो खुश है। अब हमें इसको मनफी बनाना है कि वो खुश नहीं है। जब हम किसी भी मुस्बत जुमले को मनफी में लेके आएंगे तो उसमें सबसे बड़ी एक तब्दीली ये होगी कि वो मरफू हालत से मंसूब हो जाएगा, यानी पेश की हालत ख़त्म हो जाएगी और वो ज़बर की हालत में आ जाएगा। दो ज़बर, जैसे यहाँ पे दो पेश लगे हैं तो यहाँ पर दो ज़बर होंगे, मरफू से मंसूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखें होवा, मैंने यहाँ पे होवा ही लिख दिया। और सईदुन को अब सईदुन को हालत रफ़ा से हालत नसब में लेके आऊँगी, दो ज़बर इसके ऊपर डालूँगी और रस्मुल ख़त के मुताबिक अलिफ़ का इजाफ़ा कर दूँगी। हमें क्योंकि इसको मनफी बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस लैसा का इजाफा करेंगे। अब देखें कैसे होता है, हो व लैसा सईदन। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से मुस्बत से मनफी बन गया, हो व लैसा सईदन। अब हिया सईदतुन, इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि हिया जो है वो गायबा की ज़मीर है, यानी मुअन्नस की ज़मीर है, मुअन्नस गायबा हिया। तो अब आपको पता है कि जब आप माजी में होवा हिया के साथ ज़माइर लगाते थे तो होवा सईदतुन, इसको चेंज करने के लिए हम सोचेंगे कि बीच में कौन सा, हम माजी में, माजी की गर्दान में कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करते थे हिया के साथ। तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि एक ताए साकिना थी जो हम हिया की ज़मीर के साथ इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हम यहाँ पर भी लैसा के साथ उस ताए साकिना को इस्तेमाल करेंगे और जब हम लैसा के साथ ताए साकिना को लगाएंगे तो ये हो जाएगा लैसत। ठीक है, हिया लैसत और यहाँ पर सईदतन हो जाएगा। जब भी ताए मरफू, ये ताए मरबूता आखिर में आ रही हो और ये मरफू हालत में हो तो इसको हम जब मंसूब कर रहे होंगे ना, तो अब यहाँ पर अलिफ नहीं लगाएंगे। ये अलिफ जो है ये सिर्फ जो रस्मुल ख़त है वो यहाँ पर लगता है, लेकिन ताए मरबूता को हम अलिफ के साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और बस इसके ऊपर हम नसब डाल देंगे, दो ज़बर डाल देंगे, हिया लैसत सईदतन हो गया जुमला। इसके बाद अंता। अब आप सोचें कि माजी की गर्दान में अंता के साथ आप कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करते थे, तो फ़ौरन याद आ जाएगा कि ये जो ता मफ्तू होती है यही अंता की ज़मीर होती है। ठीक है, तो अंता सईदुन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अंता लिखा और अब इस लैसा को, ये जो हमारा असल वर्ड था लैसा, इस लैसा को हम मुखातिब मुज़क्कर की ज़मीर के साथ चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लस्ता। आप कहेंगे लस्ता कैसे आ गया और इसका या कहाँ चला गया। आए हम नीचे पहले इस कायदे को देख लेते हैं कि जब हम लैसा को तब्दील करते हैं लस्ता में तो या कहाँ चला जाता है। मिसाल के तौर पे मैं पहले यहाँ पर लैसा लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको इसी में लगाऊं, यानी पूरे लैसा में ताज़ा बरता लगाऊं, तो देखेंगे मुमकिन नहीं है कि मैं इसको ऐसे लगा सकूं, क्योंकि जब भी हम ज़मीर लगाते हैं आगे तो उसके पहले वाले जो हर्फ होता है उसको हमें साकिन करना होता है। ठीक है, तो मैंने इसको साकिन किया, लाम का लाम के बाद ये लाम के ऊपर ज़बर था ना, और या जो ये पहले से साकिन था, लाम ये साकिन पहले ही था, सीन को साकिन करना पड़ा ताक की वजह से, तो ये दो साकिन जमा हो गए। जब भी साकिनान जमा हो जाएंगे तो हमें एक को गिराना पड़ेगा और या जो कि हुरूफ इल्लत में भी आता है, इसीलिए हम इसको गिरा देंगे और सीन हमारे पास बच जाएगा। फिर लाम ज़बर लाम सीन लस और ताज़ा बरता लस्ता लैसा, इस तरह से लस्ता में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंता लस्ता और यहाँ पर वही सईदन हो जाएगा, क्योंकि हमें मंसूब से इसको इससे मरफू से हमें इसको मंसूब करना है। इसके बाद हो गया अंती सईदतुन। आप सोचें कि अंती के साथ, ये था अंता के साथ, अंती के साथ कौन सी ज़मीर लगती है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये ताए मकसूरा जो है यही अंती की ज़मीर है जो कि आप माजी की गर्दान में पढ़ चुके हैं। तो हम इसको लैसा में लगाएंगे और ये लस्ती हो जाएगा। ठीक है, और वही अंती सईदतुन। आप सोचें कि अंती के साथ, ये था अंता के साथ, अंती के साथ कौन सी ज़मीर लगती है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये ताए मकसूरा जो है यही अंती की ज़मीर है जो कि आप माजी की गर्दान में पढ़ चुके हैं। तो हम इसको लैसा में लगाएंगे और ये लस्ती हो जाएगा। ठीक है, और वही सईदतुन, क्योंकि हम ताए मरबूता के ऊपर जब भी दो ज़बर लगाते हैं तो इसको खोलते नहीं हैं, इसके ऊपर अलिफ नहीं लगाते, बल्कि ऐसे का ऐसे ही दो ज़बर लगा देते हैं। इसके बाद आ जाए अंतुमा सईदानी। अंतुमा आपने ऐसे ही लिखा और
अब लैसा को कैसे तब्दील करेंगे, इसके अंदर अंतमा वाली ज़मीर लगाएंगे, जो ज़मीर मुत्तसिल इसकी होगी, जो आप माजी गर्दान में पढ़ चुके हैं, यानी ये हो जाएगा लस्तुमा। ठीक है, अंतुमा लस्तुमा। अब ये सही दानी है, दानी ये जो आनी होता का साउंड है ना, ये मरफू का साउंड है, और जब भी आप इसको मजरूर करेंगे या फिर मंसूब करेंगे तो उसका साउंड क्या होगा, सही दैनी। अंतुमा लस्तुमा सही दैनी। ठीक है, इसके बाद आ जाए अंतुमा सईदतानी, तो फिर से वही अंतुमा, फिर से वही लस्तुमा, और यहाँ पे क्या होगा, सईदतानी। वही साउंड है इसका, बस सिर्फ ता का इजाफा हो रहा है। ठीक है, तईनी तानी, ये आनी का साउंड मरफू हालत का है, और तईनी अईनी ये साउंड जो है ये मजरूर हालत का और मंसूब हालत का है। फिर आ जाए अना सईदुन पे, तो अना के साथ कौन सी, ये अना तो ज़मीर मुनफसिल है ना, ज़मीर मुत्तसिल कौन सी लगाते थे माजी की गर्दान में, ताए मरफू यानी तापेश तू, तो अना के साथ लईसा में वही वाली लगाएंगे ज़मीर, और अना लस्तु हो जाएगा, अना लस्तु। और फिर सईदुन को ये इस वक्त मरफू हालत में, तो आप इसको मंसूब हालत में ले आएंगे और ये हो जाएगा सईदन। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला की ये पूरी तदरीब समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो ज़रूर बताइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।